प्यारे परिवार, प्रिय प्यारे भाइयों बहनों, बच्चों व युवाओं, मैं लीली पीयूष मार की हूँ। आज मार्च का 23वां दिन है, वर्ष का तृतीय चालीसा रविवार। तृतीय चालीसा रविवार लेंट के 40 दिनों के मौसम का तीसरा रविवार है, जो ईस्टर से पहले पश्चाताप, उपवास और आत्म परीक्षा का समय होता है। यह ईसाई धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक दिन है। नागपुर में सोमवार शाम को भड़की सांप्रदायिक हिंसा के दौरान एक महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई और दंगाइयों के एक समूह ने उसकी वर्दी खींच ली। यह घटना मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई। महिला पुलिस कांस्टेबल की शिकायत का विस्तृत विवरण गणेशपेट पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी FIR में दिया गया है, जिसकी एक प्रति दे हिंदू के पास है। तृतीय चालीसा रविवार का अर्थ जीवन का जल। इस दिन का मुख्य विषय यीशु मसीह का सामरी स्त्री से कुएं पर वार्तालाप है। यूहन्ना 4:5-42। इस वार्तालाप में यीशु स्वयं को जीवन का जल बताते हैं, जो अनंत जीवन प्रदान करता है। आध्यात्मिक प्यास। यह घटना हमें हमारी आध्यात्मिक प्यास और परमेश्वर की खोज के बारे में सिखाती है। सामरी स्त्री की तरह हम सभी अपने जीवन में कुछ ऐसा खोज रहे हैं जो हमें संतुष्ट कर सके। यीशु हमें बताते हैं कि केवल वही हमारी आध्यात्मिक प्यास बुझा सकते हैं। पश्चाताप और विश्वास। सामरी स्त्री यीशु के शब्दों से प्रभावित होती है और अपने पापों को स्वीकार करती है। वह यीशु पर विश्वास करती है और दूसरों को भी उसके बारे में बताती है। यह घटना हमें पश्चाताप और विश्वास के महत्व को दर्शाती है। परमेश्वर की कृपा। यीशु सामरी स्त्री के साथ बात करते हैं, जो एक बहिष्कृत व्यक्ति थी। यह हमें परमेश्वर की कृपा और सभी लोगों के लिए उनके प्रेम को दर्शाता है। प्रथम बाइबल पद पर बोले। स्तोत्र पाठ अध्याय 40 पद संख्या 1 से 3 तक बोले। इन पदों का अर्थ इस प्रकार है। पद 1, परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। अर्थ, यह पद परमेश्वर को हमारी सुरक्षा और शक्ति का स्रोत बताता है। जब हम संकट में होते हैं तो परमेश्वर हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं। वे हमारी शरण हैं में, जहां हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, और वे हमारी शक्ति हैं, जो हमें कठिन परिस्थितियों से निपटने में मदद करती है। पद 2, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। अर्थ, यह पद परमेश्वर पर हमारे विश्वास की दृढ़ता को दर्शाता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे हमारे चारों ओर कितनी भी भयानक घटनाएं घटित हो रही हों। पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, जैसे वाक्यांशों का उपयोग उन भयावह और विनाशकारी घटनाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है जो मनुष्य की शक्ति से परे हैं। पद 3, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसके फूलने से कांप उठे। अर्थ, यह पद प्राकृतिक आपदाओं की शक्ति और विनाशकारी क्षमता को दर्शाता है। समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसके फूलने से कांप उठे, जैसे वाक्यांशों का उपयोग तूफान, बाढ़
और भूकंप जैसी घटनाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। हालांकि इन आपदाओं की उपस्थिति में भी जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं उन लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। द्वितीय बाइबल पद पर बोले। रोमियो का नाम अध्याय 8 पद संख्या 28 में बोले, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं अर्थात जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। इस वचन का अर्थ, और हम जानते हैं, यह वाक्य विश्वास और निश्चितता को दर्शाता है। पौलुस प्रेरित आश्वस्त है कि यह वचन सत्य है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यह उन लोगों को संदर्भित करता है जो परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, अर्थात जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यह उन लोगों को संदर्भित करता है जिन्हें परमेश्वर ने अपने उद्देश्यों के लिए चुना है। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर सभी परिस्थितियों का उपयोग अपने बच्चों के भले के लिए करते हैं, चाहे वे परिस्थितियां अच्छी हों या बुरी। तृतीय बाइबल पद पर बोले। योएल 2:23-25 का अर्थ। योएल 2:23। हे सिय्योन के लोगों, अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मग्न हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। इस पद में परमेश्वर सिय्योन के लोगों को जो उस समय कठिनाई में थे आनंदित होने के लिए कहते हैं। वह उन्हें वादा करते हैं कि वह उन्हें पर्याप्त वर्षा देंगे जो उनकी फसलों के लिए आवश्यक है। यह परमेश्वर के अनुग्रह और बहाली का प्रतीक है। योएल 2:24। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रासकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। यह पद परमेश्वर की आशीषों की प्रचुरता को दर्शाता है। जब परमेश्वर अपने लोगों को आशीर्वाद देते हैं तो उन्हें भरपूर फसलें और समृद्धि मिलती है। योएल 2:25। और जिन वर्षों की उपज टिड्डी दल, कीड़ा और टिड्डी की सेना खा गई, अर्थात मेरी बड़ी सेना जिसे मैंने तुम्हारे बीच में भेजा था, उनके बदले में तुमको फिर उपज दूंगा। यह पद परमेश्वर की क्षमा और बहाली की शक्ति को दर्शाता है। परमेश्वर उन वर्षों की हानि की भरपाई करने का वादा करते हैं जब टिड्डियों ने उनकी फसलों को नष्ट कर दिया था। यह परमेश्वर की दया और करुणा का प्रतीक है। आखिरी बाइबल पद पर बोले। जकरिया 9:9 का अर्थ। हे सिय्योन की नगरी, बहुत ही मग्न हो। हे यरूशलेम की नगरी, जय जयकार कर। देख, तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गदहे पर, वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। आज के संदर्भ में जकरिया 9:9 यीशु मसीह के यरूशलेम में विजयी प्रवेश की भविष्यवाणी को पूरा करता है, जैसा कि नए नियम में वर्णित है। यह पद हमें यीशु की विनम्रता, शांति और उद्धार के संदेश के बारे में बताता है। आइए प्रार्थना करें। हे माता मरियम, हे बोझ से दबे हुए यीशु, हे संत यूहन, हे रात को 3 बार इनकार वाले पेत्रुस, हे संत मत्ती। आज मार्च है। यह वर्ष 2025 का तृतीय महीना है। प्रभु में आनंद ले। इसका अर्थ है स्वयं ईश्वर में आनंद, प्रसन्नता और संतुष्टि पाना। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने द हिंदू को बताया कि शहर में शांति लौटने के साथ ही
गुरुवार को कर्फ्यू की स्थिति की समीक्षा की जाएगी ताकि यह तय किया जा सके कि कोई ढील दी जा सकती है या नहीं। अब तक शहर के 1/3 पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोगों को केवल बुनियादी जरूरतों के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति है। उन्होंने अपने अनुयायियों से उनकी याद में समारोह को दोहराने का आह्वान किया। आमीन। मेरे YouTube चैनल को न भूलें।